हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म ईजी एकेडमी पे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने एटम चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन को देख लिया है और आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल पोर्शन को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग नोटबुक पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चंस को हमसे पहले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। हम आपको बेसिक कुछ कंसेप्ट पहले बताएंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है कि जो एटम पढ़े हम लोगों ना, एटम में कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट थे, तो वो तो आप लोगों को दिमाग में फिट हो गया होगा। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जैसे कि स्पेक्ट्रल लाइन से आ सकते हैं, उसी प्रकार से एनर्जी पे आएंगे, रेडियस पे आएंगे, यहाँ से आप लोगों का न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। उसको हम लोग आज देखेंगे और प्रीवियस ईयर नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं उसको। देखो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए, इस लेक्चर में सारा का सारा क्वेश्चंस देखेंगे। देखो सबसे पहला क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। अब बेसिकली गौर करना कि स्पेक्ट्रल लाइन पढ़े होगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, पीफर्ड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, तो ये सब हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो जिस प्रकार अगर आपको बोला जाए कि लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, इसका मतलब क्या होगा, इन्फिनिटी। फर्स्ट लाइन तो पता है लाइमन का 1 होता है, बामर का 2 होता है, लेकिन इस सब का अगर लास्ट लाइन दे दे तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अगर लास्ट लाइन लिख दे 2, 3, 4, 5 तो हो ही होगा, लेकिन बामर सीरीज का लास्ट लाइन कभी 2 नहीं होगा क्योंकि वो स्टार्ट ही होता है 2 से। तो फर्स्ट लाइन बामर सीरीज का 1 होता है। मान लो कि अगर N1 बोले लाइमन सीरीज का 1 है और बोल दे N2 जो है ना लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन दे दिया मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। ये चीज गौर करोगे। चलो बच्चों, तो इस सवाल को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। इससे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला हमने बताया था, यहाँ पे हिंट के रूप में हम लोग लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, 1/λ बराबर r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला शायद हम लोग आपको करवा चुके हैं। चलिए, इस फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। देखो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चंस क्या कह रहा है गौर करो। रेशियो पूछ रहा है वेवलेंथ का, मतलब लेमडा पूछ रहा है बामर सीरीज का अपॉन लेमडा पूछ रहा है लाइमन सीरीज का। रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज और बामर सीरीज। तो सबसे पहले आपको करना यह है कि लाइमन सीरीज निकाल लेना है। तो 1/λ बामर सीरीज का क्या होगा, r क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज, मतलब लास्ट लाइन, मतलब बामर सीरीज का N2 हो जाएगा इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो चलिए, तो 1 बामर के लिए N1 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, क्योंकि लास्ट लाइन बामर का तो इन्फिनिटी होता है, फर्स्ट लाइन तो पता है 2 होता है। तो कितना हो जाएगा, 1/λ बराबर हो जाएगा r/4। ये हो जाएगा, देखोगे गौर से, r/4 इन्फिनिटी है, 0 खत्म, तो ये 4 हो जाएगा r/4। अब आते बामर सीरीज के लिए, बामर सीरीज के लिए सॉरी लाइमन सीरीज, बामर तो निकल गया, लाइमन के लिए। तो लाइमन क्या कह रहा है, लास्ट लाइन ऑफ लाइमन का भी कह रहा है, तो लाइमन का भी लास्ट लाइन इन्फिनिटी, लेकिन इसका फर्स्ट लाइन 1 होता है। तो r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, 1/λ ना, इसका हो जाएगा, आपको इसको हम लोग ऊपर लिख लेते, क्या हो जाएगा 1/λ लाइमन का हो जाएगा r/1, यही ना, ये तो 0 हो गया, इसका भी 0, ये इसका भी 0, तो r/1 और r/4। चलिए अब थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। तो r/1 और r/4 आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो क्या आया है, 1/λ बामर सीरीज का आया है r/4 और 1/λ लाइमन सीरीज का आया है r/1। पुट कर दीजिए, लेमडा खाली रखना है तो लेमडा बी रखना है, तो लेमडा बी यहाँ से निकाल लो, लेमडा बी निकालोगे, बी ऊपर जाएगा तो 4b ऊपर जाएगा, मतलब 4/r, और यहाँ से लेमडा एल निकाल लो, एल ऊपर तो 1b ऊपर, तो क्या बचेगा 1/r। तो पुट कर दो 4/r/1/r, r से r कट गया, क्या हुआ 4:1। तो हमारा आंसर कितना आया बच्चों, 4:1। रेशियो कितना आया, 4:1, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देख लो, गौर से देख लो, हमने कुछ नहीं किया, इसका वेवलेंथ निकाला, इसका वेवलेंथ निकाला, और सबका बामर सीरीज का N1 हमको पता होता है, N1 कितना होता है 2,
और बोला लास्ट लाइन का मतलब N2 हो गया इन्फिनिटी। उसी प्रकार से लाइमन सीरीज का लास्ट लाइन हो गया N2 बराबर इन्फिनिटी, और लाइमन सीरीज का फर्स्ट लाइन हमको पता होता है 1 होता है। उस प्रकार से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन को धुन्नी कर दिया बच्चों, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आया हुआ है नीट 2016 के पेपर में। क्या है क्वेश्चन? द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट पता होगा आप लोगों को, आर होता है। इसका वैल्यू दिया है 10 का पावर 7, ठीक है सर। वेव नंबर का मतलब वही वेवलेंथ मतलब लेमडा ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या लास्ट लाइन, मतलब लास्ट लाइन पता है N2 बराबर इन्फिनिटी, और बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन 2 होता है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बामर सीरीज का लास्ट लाइन इन्फिनिटी हम लोग समझ रहे हैं इन्फिनिटी ही होगा, और फर्स्ट लाइन 2 होता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे तो पूछ रहा है कि वेव नंबर लेमडा पूछ रहा है। तो चलिए सिंपल सी बात है, कर लीजिए। 1 बाई लेमडा बराबर हो जाएगा R N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। सिंपल सी बात है ना, N1 तो 2 है, इसका 1 बाई लेमडा बराबर R का वैल्यू दे दिया 10 का पावर 7 इंटू 1/4 हो जाएगा। इन्फिनिटी तो खत्म हो जाएगा, 0 हो गया। कर लीजिए 10 का पावर 7 बट्टे 4, तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, एक 0 ऊपर दे दीजिए। 10 का पावर 6 4 2 जा 8 4 5 20 2.5 गुने 10 का पावर 6 आया है क्या? 2.5 गुने 10 का पावर 6 नहीं है, 2.5 गुने 10 का पावर 7 है। तो इसको ऊपर नीचे 10 और 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 0.25 गुने 10 का पावर 7। 0.25 गुने 10 का पावर 7। ऑप्शन 1 हमारा आंसर सही है, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन 1 हमारा सही है। देख लो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हम लोगों को समझने का फ़र्क है। हम लोग एक बार समझ गए ना बच्चों, मज़ा आ जाएगा यार क्वेश्चन में करने में यार। चलिए जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। नीट 2019 के पेपर में क्या है सर? क्या है? द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम ऑर्बिट। टोटल एनर्जी बच्चों, टोटल एनर्जी कितना है? -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आपको कंसेप्ट बता चुके हैं लेक्चर में हम, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के देख ले पहले उस लेक्चर को। क्या कह रहे हैं हम लोग? टोटल एनर्जी होता माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये दो चीज हम बता चुके हैं। टोटल एनर्जी माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वही पूछ रहा है काइनेटिक और पोटेंशियल, तो लगा दीजिए। टोटल एनर्जी दिया है तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो लिख दीजिए माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। माइनस कितना है? टोटल एनर्जी है -3.6 है, तो कितना हो गया 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल निकाल लीजिए, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल निकाल लीजिए। पोटेंशियल क्या होता है? हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 टाइम्स ऑफ 3.6 कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 2 3 दूनी 6 7 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ रहा है -7.2। देख लीजिए 3.6 और -7.2, 3.6 यहाँ पे 3.4 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में तो गड़बड़ी है बच्चों, क्वेश्चंस में 3.4 होना चाहिए, सब में 3.4 है, नहीं देख रहे हो? सिर्फ माइनस का अंतर होता है टोटल और काइनेटिक में, सिर्फ माइनस का फर्क होता है, मतलब 3.4 होगा। देख लो कुछ ना कुछ समस्या है। चलो देखो, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या 3.4 है, यहाँ लिख लो 4 होगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो कितना हो जाएगा? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सही। अब यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 3.4 है, ठीक है ना। चलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, -2 काइनेटिक एनर्जी 3.4,
कितना हो जाएगा 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में, ये सही है। तो एक आया हमको 3.4, एक आया 6.8, 3.4 3.4 माइनस 3.4 माइनस नहीं माइनस ये प्लस है, ये ऑप्शन नंबर डी। तो नीट 2019 का सवाल हम लोग आसानी से कर लिए, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक था, 3.6 लिख दिए हुए थे लेकिन 4 होगा। चलिए बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, जल्दी से। इरेज कर रहा है, चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आया है नीट 2018 के पेपर में। क्या कह रहा है सर? कह रहा था रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बटे टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको एक रिलेशन पता है, टोटल एनर्जी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखोगे इसको दिमाग में। बोर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, मतलब दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो क्या सिंपल सी बात है, इसको इधर ले आए तो इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी बटे टोटल एनर्जी, इस माइनस को इधर ले जाइए तो -1/1 बराबर काइनेटिक एनर्जी बटे टोटल एनर्जी। क्या आया? कुछ भी नहीं, -1/1, 1:1 का रेशियो होगा, 1:1 का रेशियो होगा, -1:2। ऑप्शन बी नीट 2018 के पेपर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है, कितना होगा? 1:1 होता है, लेकिन माइनस लग जाता है, बात खत्म। चलिए जल्दी से इसको लिखिए, लिखो बच्चों जल्दी से, मेरे प्यारे बच्चों लिखो जल्दी से इसको लिखो। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, चलिए। और हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नीट 2022 के पेपर से क्वेश्चन उठाया गया है और कह रहा है लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। T1 T2 इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है सर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल ऑफ एन एटम द रेशियो ऑफ T1 इज टू T2। T1 T2 का रेशियो, तो एनर्जी का वैल्यू क्या होता है? -13.6 इंटू Z² बाय n², ये होता है, ठीक है सर, ठीक है मान लेते हैं। तो रेशियो पूछ रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का। चलिए तो हम लोग निकाल लेते हैं, T1 बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग एक बात बताओ बाबू, रेशियो निकालेंगे तो ये कांस्टेंट कट जाएगा, Z भी कट जाएगा। क्यों? हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होता है? 1 होता है, तो दोनों के लिए तो 1 ही होगा। तो रेशियो क्या हो जाएगा? T1 T2 का रेशियो क्या हो जाएगा? n2 का स्क्वायर बटे n1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी दिमाग में रख लो। कैसे आए देखो, एनर्जी जो है क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², देखो, और इन्वर्सली n² के। तो एक बात होता है, Z तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी जो है इन्वर्सली है ना n² के। जी सर, इसका रेशियो निकालोगे तो क्या होगा? n इन्वर्सली है तो ऊपर जाएगा n2 का स्क्वायर बटे n1 का स्क्वायर, यही ना होगा? वही ना लिखे हैं। अच्छा सर, ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। चलो अब पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा सर, तो n1 और n2, तो एक बात बताओ बबुआ, क्या सर? सुनो, अगर हम लोग एक्साइटेड स्टेट पढ़े हैं तो क्या करेंगे? एनर्जी निकालना है ना। जी सर, एनर्जी तो निकालना है, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला भी सर पता है। अच्छा सर, सब कुछ तो पता है। एक बात बताओ आपने, एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एक्साइट करना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब n2 n1 2 हो जाना चाहिए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, समझ में आ रहा है? एक्साइटेड स्टेट, नॉर्मल अगर ग्राउंड स्टेट बोले तो 1, लेकिन एक्साइट बोल दे तो 2 हो जाएगा वही चीज़। तो n2 कितना हो जाएगा? 2 वाले में कह रहा है सेकेंड एक्साइटेड, मतलब 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। n1 कितना हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड, मतलब 2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये? 9/4, 9:4। ऑप्शन हमारा डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बच्चा गलती करता है यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को लिख लेता है n1 1, लेकिन गलती करके आता है
बच्चों एक्साइटेड स्टेट कह रहा है, आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया होगा कि एक्साइट का मतलब होता है एक ऑर्बिट आगे। तो N1 अगर बोले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो N1 हो जाएगा 2, अगर बोले सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो N2 हो जाएगा 3। तो एक बार हाथ दो एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन था आज एटम का, और हमने थ्योरेटिकल पोर्शन पहले ही कर चुका है और ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन था। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों इस लेक्चर को लाइक करें अगर समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा वीडियो बनाने का मकसद सफल रहे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, धन्यवाद।